रंग भूमि आए दो भाई, अस सुधि सब पुरवासन पाई। जैसे ही लोगों ने सुना राम जी रंग भूमि आ गए तो सारे नगरवासी दौड़े और दौड़े दौड़े सब चले सकल ग्रह काज विसारी। सब घर के काम को भूल करके राम जी के दर्शन के लिए लोग नगरवासी सब चले। जहां रंग भूमि में धनुष रखा था वहां जाकर के सब यत्र तत्र बैठ गए। देश देश के राजा आए धनुष भंग करने के लिए। जगह जगह के राजा, राजा तो ठीक, बड़े बड़े देवता रूप बदल कर आए। बलवान जो अपनों आप को मानते थे ना वो भी आए। देखी जनक भीर भय भारी, जनक जी ने देखा बहुत भीड़ हो गई, वाह अब समय आ गया है। बंदी जनों को बुलाया, सुना हो इधर आओ, जाओ हमारा संदेशा सबको सुनाओ, हमारा संकल्प सुनाओ। राम जी भी आए। सबसे ऊपर राम जी गुरुदेव के साथ बैठे। सब मंचनते मंच एक, जिस पर राम जी विराजमान भय। सब मंचनते मंच एक, सुंदर विशद विशाल। गुरुदेव के साथ राम जी बैठे, लक्ष्मण जी बैठे और नगरवासी सब अगल बगल। जो जिस योग्य था उस रंग भूमि के मध्य में धनुष रखा और यत्र तत्र सब अपनी अपनी योग्यता अनुसार बैठ गए। राम जी के आते ही शोभा बढ़ गई। बुरा मत मानना, राम जी हैं भगवान। जिंदगी में जिसके भगवान आ जाते हैं, भगवान तो पहले से ही जिंदगी में है, पर जो अपने हृदय भाव में जो भगवान को प्रकट कर लेता है उसकी जिंदगी की शोभा बढ़ जाती है। शोभा बढ़ गई रंग भूमि की, आनंद छा गया। फिर क्या, बंदी जनों ने अपनी खबर सुनाई। उसके पूर्व जानकी जी सखियों सहित आई और सामने जानकी जी बैठ गई। मंच पर एक जगह जानकी जी विराजमान हो गई, मैया और पूरी सखियां बैठ गईं। एक तरफ राम जी बैठे, समाज बैठा, राजा बैठे, जनक जी बैठे और विश्वामित्र जी विराजमान है और मंच के मध्य में धनुष रखा है। बंदी जनों ने अपनी घोषणा सुनाई। सुनो, बोले बंदी बचन बर, साफ कान खोलकर सुन लो देश देश के राजाओं। हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा है, जो इस धनुष को तोड़ेगा वो महाराज जनक जी की सुकुमारी सुंदर सुकन्या जानकी जी को वरण करेगी, उसको पाएगा। पर याद रखे, ये जो धनुष है कोई साधारण धनुष नहीं है। रामन बानु महाभट्ट भारे, ये भूत भावन भोले बाबा का धनुष है, कोई साधारण नहीं है। और इसको खूब बड़े बड़े योद्धाओं ने तोड़ने का प्रयास किया है पर कोई नहीं तोड़ पाया। कोई उठा करके तोड़ दे तो प्रतिज्ञा पूर्ण हमारे महाराज जनक की होगी और वह व्यक्ति, वह योद्धा और वह वीर महाराज जनक की सुंदर सुकन्या के साथ विवाह करेगा। तो जो छोटे मोटे बलवान होते ना वो थोड़ा सा फनफना गए कि बंद करो, हम पहले तोड़ेंगे। कुछ लोगों को लगने लगा कि धनुष तो एकदम पतला सा है, हम तो बहुत बलवान हैं, कहीं ऐसा ना हो बगल वाला जल्दी जाके न तोड़ दे। तो पहले से ही अपनी कमर अमर कस लिया, कपड़ा बपड़ा ठीक कर लिया कि जैसे ही घोषणा बंद होगी, सूचना अनाउंसमेंट, और पहले ही हम जाके तोड़ दें, चाहे जो हो जाए। सब अपनी अपनी कमर कसने लगे, सब तैयारी करने लगे। तम की ताकी तकी शिव धनु धरई, तम की ताकी तक शिव धनु धरई। उठाए न कोटि मात बल कहीं, उठाए न कोटि
भांति बलो करई। 7 राजा तैयार भय, राजा उठे और जल्दी जल्दी में कोई और ना तोड़ दे, तो भागे भागे राजा जा रहे। और जाकर के देवताओं को, इष्ट देवताओं को बाद में नमन, पहले उठ गए, पहुंच गए, फिर इष्ट देवताओं को सिर नवाया। तो किसी ने कहा कि इष्ट देवताओं ने सहायता क्यों नहीं की? बोले इष्ट देवताओं ने सहायता इसलिए नहीं की कि एक राजा अपने इष्ट देवता को मना रहा था, गणेश जी को, कि हे गणेश भगवान, हम 5 किलो लड्डू चढ़ाएंगे मोदक वाले, ये धनुष टूट जाए। तो बाकी जो 9000 राजा थे, उनमें से कुछ राजाओं के और गणेश जी इष्ट देवता थे, तो वो ये कह रहे थे कि हे गणेश भगवान, हम 10 किलो चढ़ाएंगे पर इससे न टूटे। अब गणेश जी इस दुविधा में हैं कि हम करें का, एक जनों की सुने कि बाकी जनों की सुने। तो सब अपने इष्ट देवताओं को प्रणाम करते। परिकर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिर नाई। इष्ट देवताओं को प्रणाम करके चले गए। सोचा ये तो उठ ही जाना है, भैया उठना तो दूर की बात, डिगा तक नहीं पाए, पसीना मार गया। और लोग हंसे और राजा, हे बड़ा गया था शान में, डिगा तक नहीं पाया, तो मारे नाक के शर्म के सिर नीचा करके आकर के बैठ जाए। तो दूसरा राजा जाए, दूसरा राजा जाए तो जो पहले जा चुका था ना, जिसकी नाक कट चुकी थी, शर्म के मारे जो सिर झुकाया था, वो मन ही मन कह रहा था, गणेश भगवान अब 20 किलो लडुआ चढ़ाएंगे, पर इससे भी नहीं उठना चाहिए। क्यों? जैसे हमारी नाक कटी, बेइज्जती भई, इसकी भी हो जाए। और सच बतावें, दुनिया में व्यक्ति सबसे ज्यादा दुखी अपने दुख से नहीं है, पड़ोसी का सुख देखकर दुखी है। ये सुखी क्यों है? अब गणेश भगवान विचारे करें का, कुछ राम, कुछ विष्णु भगवान के भी इष्ट वो शिष्य थे, उनके भक्त थे, तो वो उनको भी भज रहे। आहा, सब गए, पर कोई भी धनुष को उठा ना सका। उठाना तो दूर है, डिगा ना सका। अब क्या किया जाए? बहुत से राजाओं की नाक कट गई, तो गोस्वामी जी ने एक चौपाई बहुत विचित्र लिखी। ए हा भूप साहस 10 एक ही बार, लगे उठावन टरे नटारा। ए हा भूप साहस 10 एक ही बार, लगे उठावन टरे नटारा। ए हा गए न शंभु।